हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जिस समय आप देख रहे हो उस समय के लिए। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आपको बताया जाता है प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपको एल्डिहाइड और कीटोन का जो अभिक्रिया है वह अमोनिया उसके डेरिवेटिव के द्वारा बताया गया। हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, अल्कोहल और ग्रिग्नार एजेंट के द्वारा बताया गया। इसका अपचयन देखेंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कैसे करते हैं सुन लेना भाई, देखिए क्या है एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। एक ही ध्यान देगिए, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करने पर, एल्डिहाइड का अपचयन करने पर प्राथमिक अल्कोहल, कीटोन का अपचयन करने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। जैसे देखो, अगर यहां पर AlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर यानी प्लस C2H5OH बुबोब्लांक रिड्यूस एजेंट बोला जाता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 या H2 इन पर जब निकल रहने 200 यानी 300 लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है। अगर हम अपचयन करते हैं उस अवस्था में आपका अल्कोहल बनता है, ध्यान दिया, ठीक है ना। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम करते हैं अपचयन किन किन टेम्परेचरों पर, इसी मालूम हो गया किन किन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में हमें क्या बनता है अल्कोहल। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देता, ठीक है। परंतु अगर क्लीमेंसन अपचयन Zn.Hg प्लस HCl, उल्किस्टनर अपचयन NH2 प्लस इसके स्थान पे C2H5ONA भी लिखा जाता है या KOH भी लिख देते हैं, या इसके स्थान पर कहीं कहीं आपका लिखा रहता है C2H5ONA, अर्थात कोई बेस, या ये भी न लिख दे, या यहाँ पर केवल बेस लिख सकता है, ठीक है ना। देखिए के उपस्थिति में या HI प्लस पीरियड के अगर अपचयन करते हैं उस कंडीशन में एल्केन बनता है, ठीक है ना। देखो अब एक एक पर हम चलेंगे, उनके मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, अपचयन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में ध्यान देंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, एल्डिहाइड और कीटोन को यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बुबोब्लांक अपचयक या सोडियम बोरोहाइड्रेट H2 या निकल की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड जो होता है ये आपका एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, और जो कीटोन होता है कीटोन आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, ठीक है, एकदम ऐसा। अब इसी पर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए देखिएगा, आपको जैसे मान लिया जाए एल्डिहाइड और कीटोन ले लें, ठीक है, यहां पर एल्डिहाइड लेते हैं। अगर इसका अपचयन हम AlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के उपस्थिति में कराते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड है वह क्या होता है अल्कोहल बनता है, RCH2OH बनता है, ठीक है। अगर यही कीटोन लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं कीटोन ले लेते हैं, इसका अपचयन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ
LiAlH4 ईथर, ठीक है ना। उस अवस्था में आप ध्यान देंगे क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, RCH2OH, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया कंफर्म। इसके मैकेनिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैकेनिक में जो H आता है, कार्बन का जो H होता है यह Al4 से आता है, और ऑक्सीजन के पास जो आता है हाइड्रोजन आता है वो जल से आता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एसीटल्डिहाइड ले लेता हूँ, देखो एसीटल्डिहाइड का अपचयन हम करते हैं किसके साथ, LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है एथिल अल्कोहल बनता है, CH3CH2OH। एसीटल्डिहाइड से क्या, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे सभी के लिए, मैकेनिक पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं रिएजेंट सीरीज चलाया था, उसमें एक मैकेनिक बताया हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वहां से भी देख लेंगे। LiAlH4 ये आपका टूटेगा Li पॉजिटिव प्लस AlH4 निगेटिव। AlH4 निगेटिव ये फौरन ब्रेक होगा कि किसमें, AlH3 और प्लस H निगेटिव। आक्रमणकारी के रूप में कौन आक्रमण करे, H निगेटिव करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएक्शन होता है। H है यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, H निगेटिव इस पर क्या करे, आक्रमण करेगा, ठीक है ना। देखो आया। अब यहाँ पर जब आक्रमण करेगा A निगेटिव और क्या होगा, पॉजिटिव। ये कहाँ जुड़ेगा, H से जुड़ेगा। आप देखो क्या बनेगा, CH3H, यहाँ पर H, वो क्या निगेटिव। इसके बाद एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा। आप देखोगे इसका जो H है यहाँ पर जो आएगा वो कहाँ से आएगा, जल से आता है, वाटर से आता है। CH3H OH और क्या EH, ठीक। ये आपका क्या है, मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। क्रिया इसमें जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है या इसमें अदल बदल के पूछा जाता है। देखो जैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मिटाते हैं थोड़ा, देखो छोटे छोटे वीडियो देखते जाइएगा, इसको नोट करते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, ठीक है। इस पर से जो क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आता है सुनिए। जैसे क्वेश्चन देगा, मान लो ये क्वेश्चन देखो, CH3H डबल बॉन्ड, यहां पर आपका दे देता है LiAlH4, यहां देता है ईथर, यहां आपका H2O लिख देता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा या ऐसा ले लें, देखो D2O लिख देता है, ये क्या D2O। आपका क्वेश्चन देता है कौन सा प्रोडक्ट संभव है, यहां देखें OH या D, पहला ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में देखें CH3H OD D। तीसरा ऑप्शन देखिए, CH3H, यहाँ पर H, यहाँ पर OD, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए CH3H OH एंड OH, देखिए ये आपकी चार ऑप्शन है। इसमें संभव क्या, मैंने क्या बोला कि कार्बन के पास जो आदिया चाहता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास,
अगर लिथियम एलिमेंट ड्यूट्राइड होता तो डी आता। यहाँ पर हाइड्राइड है, इस नाते इसका एच यहाँ से आएगा और इस पर जो आएगा डी आएगा। यानी एच और डी देखो कहाँ है, कार्बन के पास एच यहाँ है, डी यहाँ, ए करेक्ट होगा। यहाँ पर दोनों डी डी है, ये संभव है। यहाँ पर कार्बन के पास डी दिया गया है, जो कि किससे आता है, डी जो जल से डी आता है वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। ये भी आपका गलत, ये भी यानी करेक्ट क्या कौन सा है, ए ऑप्शन, ठीक है। अगर इसी रूप में देखो, मिटा देता हूं, ध्यान देना आया। एक और देख ली इसी पर, एक क्वेश्चन और देख ली, सुनिए। अगर यही मान लो CH3 है, एसिटेल्डिहाइड लेता हूं बार बार, इससे सबके साथ ऐसे ही होगा। यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइड ले लेता हूं, ईथर ले लेता हूं और यहां पर जल लेता हूं, ठीक है। आपका बनने वाला कंपाउंड देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा। मैंने क्या कहा था, कार्बन के पास जो हाइड्रोजन आता है वो कहाँ, एल्यूमिनियम के पास वाला आता है, यहाँ से आता है। यानी बनने वाला कंपाउंड आप देखो क्या बनेगा, CH3 है, H है, यहाँ D आएगा और ऑक्सीजन के पास जो H आता है वो जल से आता है, यानी OH बन जाएगा, ठीक है। अभी तो बन गए तो एग्जाम ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऐसे ऑप्शन में अगर देता है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शनल में देखो पहला देता है, सेकंड में आप देखोगे यहाँ पर जैसे CH3 है, यहाँ पर H कर देगा, यहाँ पर OD कर देगा, यहाँ H कर देगा। थर्ड में ऐसे बदल देगा, देखो CH3 कर देगा, यहाँ H कर देगा, यहाँ OD कर देगा, यहाँ भी D कर देगा। फोर्थ ऑप्शन देखोगे आप, यहाँ पर CH3 कर देगा, यहाँ C है, CH3 है, H है, यहाँ पर आपका क्या करेगा, देखो OH कर देगा, हाँ ठीक तो है। यहाँ पर क्या कर देगा, OH कर देगा या OD कर देगा और यहाँ पर आपका क्या कर देगा, ये तो एक ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है ना, ऐसा भेज देगा। देखो C कर देगा, CH3 कर दिया, H कर दिया, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या दे देगा, OD दे देगा, या हाँ ठीक तो है, OD दे देगा और यहाँ पर भी आपका, ये तो दोनों ऑप्शन ठीक है, तीन देखो, इन तीनों में से कौन होगा आपको मालूम हुआ यहाँ पर कि इसमें डी कहाँ से आएगा, एल्यूमिनियम के पास वाला हाइड्रोजन या डी जो भी ये आएगा, टी भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, जल वाला ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसके ऑप्शन दिए जाते हैं और आप लोगों से पूछे जाएंगे। बात समझाया, क्लियर हो। इसी रूप में आप देखो, ध्यान देना, ध्यान दीजिए इसी टाइप से। अगर यहां पर एक क्वेश्चन और देखोगे भाई, ऐसा जैसे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, यहां पर CHO कर देता हूं, तीर की पर मैं LiAlD4 ईथर कर देता हूं और यहां पर हम लिख देते हैं H3O पॉजिटिव। आप देखो भाई यहाँ पर एल्डिहाइड है कि नहीं है, इसको आप जल्दी ऐसा तो लिख सकते हो ना, कार्बन के पास जो H आता है एल्यूमिनियम से आता है, तो एल्यूमिनियम पास क्या है, D है। देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर D आएगा, यह सही है। और ऑक्सीजन के पास H आता है वो जल से आता है, यानी OH। ये आपका क्या प्रोडक्ट ना, सॉरी
ये आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आपका क्या आया, H, यहां पर आ गया D, यहां पर आ गया OH, ठीक है, आया समझ में। ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। हाँ, अगर यहां पर फेनिल होता, क्या बोलता, फेनिल, फेनिल अगर होगा तो लिथियम हाइड्राइड भी, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी, दोनों से रिड्यूस कर देंगे। आप एक चीज ध्यान देना, अगर यहां पर C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CHO हो, यहां पर LiAlH4 लगा दो, ईथर लगा दो, है ना, उस अवस्था में अब डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है ना। अन्यथा यहां पर डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ध्यान देना। डबल बॉन्ड को कौन रिड्यूस करता है, निकिल है, प्लेटिनम है, ये सब डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एकदम से आया, क्लियर हुआ। अब देखो, मैंने लिथियम हाइड्राइड के बारे में बताया, अगला होता है लिथियम हाइड्राइड के स्थान पर सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ले सकते हैं। लिथियम हाइड्राइड के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ले सकते हैं। देखो जैसे अगर मान लो, देखो RC डबल बॉन्ड H, इसको हम सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ आप चेंज करते हैं, ठीक है ना। उस कंडीशन में एक चीज ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ इथर कभी लिखा है था, नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। H जो इसमें आएगा वो कहाँ से आएगा, जो कार्बन के पास H आएगा सोडियम बोरोहाइड्रेट से आएगा। ऑक्सीजन के पास जो H आएगा वो जल से आएगा, पहले बता चुका हूँ। आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, RH एंड क्या, OH, ठीक है ना। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, LiAlH4 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सोडियम बोरोहाइड्रेट से अधिक होती है। रीजन होता है एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होना अपेक्षा बोरान की, ठीक है, आया। अब एक चीज थोड़ा सा फिर ध्यान देंगे, फिर वही मैकेन, जैसे मैकेन उसकी है उसकी मैकेन वैसे नहीं, इसका भी होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर CH3 या CH2 लेता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्रेट ना करके ड्यूट्रेट लेता हूँ, सोडियम बोरो ड्यूट्रेट, और यहाँ पर लिख देता हूँ H3O पॉजिटिव देता हूँ। अब बताइए H कहाँ, इसके पास क्या आएगा, बोरान वाला आएगा। बोरान के पास जो ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन जो भी है उसके पास आएगा, यानी क्या बनेगा भाई, CH3 बनेगा, H बनेगा, यहाँ D बनेगा, और ऑक्सीजन के पास जो H आएगा, कहाँ से आएगा, जल से आएगा। इस तरीके से आप क्या क्या बनता है, ये भी अल्कोहल बन जाता है, ड्यूट्रो एथिल अल्कोहल। अगर यहीं पर देखो दोनों H होता तो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर देखें NaBH4, यहाँ H3O पॉजिटिव कर देते, क्या बनता है भाई, एथिल अल्कोहल बनता है, CH3H CH2 एंड क्या हो, OH बन जाता, एथाइल अल्कोहल बराबर। देखो यहाँ पर क्या बनेगा H, और यहाँ पर क्या हो, OH, एथिल अल्कोहल बन जाता, ठीक है, आया। अब वहाँ भी वही काम है, मैकेनिक पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्रियाविधि पर कैसे क्रियाविधि होती है इसको भी आप ध्यान दिए रखेंगे। सुनिए जरा, देखिए जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट, मैकेनिक पे आता हूं भाई, मैकेनिक पे आइए, जैसे एग्जाम्पल में एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन ले लेता हूं, उसके बाद चलो CH3C डबल बॉन्ड हो। अगर मैं एक काम करते हैं, इसका रिड्यूस कर आप चेंज करते हैं, इससे रिड्यूस कराते हैं,
इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट, है ना, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म पे आइए। मैकेनिज्म पे आप देखोगे यहां पर सोडियम बोरोहाइड्रेट टूटेगा, यानी पॉजिटिव प्लस BH4 निगेटिव के रूप में। BH4 निगेटिव ये क्या टूटेगा पुनः BH3 एंड H निगेटिव के रूप में। यही H निगेटिव पर क्या करे, आक्रमण करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड हो, निगेटिव आक्रमण करेगा, लेकिन जुड़ेगा कहाँ भाई, कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पे जुड़ेगा। ये निगेटिव होगा, नहीं क्या पॉजिटिव होगा। आपका बनने वाला कंपाउंड देखो CH3 CHO निगेटिव, ठीक है ना। अब इसके पास क्या आएगा, जो हाइड्रोजन आएगा कहाँ से आएगा भाई, जल से आएगा। आपका क्या बनेगा CH3 CHO, यानी आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना। बात समझ आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। लेकिन ये भी ध्यान देना, ये भी ध्यान देना, जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट लिथियम हाइड्राइड, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, परंतु डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर फेनिल ग्रुप जुड़ा है तो वह रिड्यूस हो जाएगा। ये पहले बता चुका हूं शुरू से। आप लोगों की सीरीज दिया गया था रिएजेंट सीरीज, रिएजेंट सीरीज देखोगे, इसमें पूरा बाकायदा दिया हूं, कौन किसको रिड्यूस करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, उसे आप जरूर देखिएगा, है ना। उसे रिएजेंट सीरीज देखिएगा, 3 बना हुआ है, रिएजेंट सीरीज फर्स्ट, रिएजेंट सीरीज और रिएजेंट सीरीज सेकंड और रिएजेंट सीरीज थर्ड, इन तीनों को जरूर देखेंगे। उस पर से क्वेश्चन तमाम IIT यानी कि या जो भी है ना, कोई टी है उसमें सब में आते रहते हैं, ठीक है ना। आया, इस चीज को ध्यान दिए रखेंगे, ठीक आया। अब इस पर थोड़ा सा और आइएगा, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं निकेल का प्रयोग करूं, क्या करूं, निकेल का प्रयोग कर सकता हूं भाई अल्कोहल बनाने में। देखो जैसे मान लो RHC डबल बॉन्ड हो, यहां पर एक काम करते हैं, निकेल या प्लेटिनम कुछ भी ले के उपस्थिति में इसका अगर हम अपचयन कराते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर लगभग 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड अल्कोहल बनता है, CH एंड OH, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, ये दिमाग में रखना। ये जो रिएक्शन है टेम्परेचर की उपस्थिति में, आपको मालूम है फ्री रेडिकल कब बनते हैं, हाई टेम्परेचर के प्रेजेंटेशन में, जब विखंडन होता तो उस अवस्था में फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, उस अवस्था में फ्री रेडिकल बनते हैं। टेम्परेचर हाई है, फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक। यहीं पर मैकेनिज्म भी आज सी लगे हाथ बता देता हूँ, अभी रुक जाइए। जैसे यहाँ पर देखो CH3 है, H है, डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसका अपचयन कराता हूँ, निकेल है या प्लेटिनम हो या प्लेटिनम हो, ठीक है, की उपस्थिति में अगर मैं इसका अपचयन कराता हूँ हाई टेम्परेचर पर, उस अवस्था में बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, एथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, यानी एसिड एल्डिहाइड से
एथिल अल्कोहल, एसीटल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल है। आप वो ब्लैक ऑफ चैक भी लगा सकते हो, लिथियम हाइड्राइड लगा सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्रेट लगा सकते हो। ये सब जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे मैकेनिज्म भी देख ले थोड़ा सा। मैकेनिज्म में होता क्या, जैसे CH3 है, यहां पर H है, डबल बॉन्डो है, निकिल की उपस्थिति में अगर हम इसका अपचयन कराते हैं लगभग 200 से 300 डिग्री ताप पर, उस अवस्था में ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। ये ऑलरेडी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल ए भी बनेगा और फ्री रेडिकल ए भी बनेगा। और जैसे फ्री रेडिकल बनेंगे ये भी फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नीचे लिख देता हूं, ये आपके क्या बन गए, देखो यहां पर CH3, मेरे H, यहां पर ए भी फ्री रेडिकल, ए भी फ्री रेडिकल। अगला जो फ्री रेडिकल आ रहा है, टूट करके H और H फ्री रेडिकल, ये एक फ्री रेडिकल इसके साथ और दूसरा फ्री रेडिकल इसके साथ चला जाएगा और अपना अपना जोड़ा बना लेगा। जोड़े के लिए बेहद परेशान, जोड़ा इसमें बनेगा। इस तरीके से इसका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है या फ्री रेडिकल रिड्यूसिंग रिएक्शन बोल सकते हैं। कन्फर्म हुआ, एकदम आया। नोट करेंगे, नोट कर लेना, नोट बनाते रहो, कापी पेन साथ में होना चाहिए और नोट आप क्या करें, बनाते रहें, ठीक है। अब एक चीज जरूर ध्यान देना भाई, निकिल जो होता है ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ही कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आ जाए, जैसे देखो ध्यान देना, देखो यहां पर जैसे ले लेता हूं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2, इसको हम अपचयन कराते हैं निकिल के साथ, इसी को हम अपचयन कराते हैं LiLH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर में, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में मिलाएगा, डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड बदल देगा। यानी आपका जो बनाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2OH, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ध्यान दिए रखिएगा, है ना। डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है तो निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम ही सफिशिएंट होते हैं, ठीक। आपका जो बनेगा CH3 CH2 एंड क्या यहाँ पर सही, यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH2OH बनेगा, ठीक है, आया। अब यहाँ एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके स्थान पे आप सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, ध्यान देना। इसके स्थान पर बोबो ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, ये भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक। आज आपको इसके अपचयन के बारे में बताया गया, केवल मैं आज 3 अपचयकों के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लीमेंसन अपचयक, बोबो ब्लांक अपचयक, उल्फ-किस्चनर अपचयक और HI प्लस पीरियड अपचयकों के बारे में बताएंगे। नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, मस्त रहिए।
और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, लेकिन डबल बार सब्सक्राइब न करिएगा। धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए।